नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनय स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ जानकारी और अंत में एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक कंप्यूटर का पार्ट है जिसमें सीपीयू होता है। सीपीयू से सारे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, राउटर, माउस, स्पीकर, ये सभी सीपीयू से जुड़े हुए होते हैं। तो कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है, यांत्रिक मशीन है, जो गणना करता है, डाटा को स्टोरेज करता है, सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करता है। इसलिए कंप्यूटर को कंप्यूट अर्थात गणना करने वाला या संगणक कहा गया है। इसका निर्माण या इसकी खोज सबसे पहले इंग्लैंड के गणितज्ञ व यांत्रिक इंजीनियर चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया है। कंप्यूटर में कार्य करने के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर में आप प्रोग्राम करते हैं और हार्डवेयर के माध्यम से आप उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का कार्य करते हैं। हार्डवेयर हो गया कीबोर्ड। कीबोर्ड में आप जब किसी वर्ड को टाइप करते हैं तो वो सीपीयू में जाता है और मॉनिटर में जाकर आपको दिखाई देता है। अब कंप्यूटर के भाग, तो कंप्यूटर में कौन कौन से भाग होते हैं? इसमें प्रोसेसर होता है, मदरबोर्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, हार्ड डिस्क, मॉडेम, साउंड कार्ड, मॉनिटर और कीबोर्ड, माउस होता है। तो कंप्यूटर के ये भाग होते हैं। अब कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखेंगे। डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड, 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर में मशीनी कोड भाषा, असेंबली कोड भाषा और उच्च स्तरीय भाषाएं होती है। सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, इसके 3 भाग होते हैं। मेमोरी कार्ड, एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है, और कंट्रोल यूनिट। ये 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या करता है? ये वो डिवाइस है जो यूज़र के निर्देशों को सीपीयू तक पहुंचाता है। जब आप कीबोर्ड में टाइप करते हैं, उस सूचना को सीपीयू तक पहुंचाता है। कौन कौन है? माउस, कीबोर्ड, कैमरा, स्कैनर, बारकोड स्कैनर, लाइट पेन। जब आप लिखते हैं तो ये सीपीयू तक पहुंचता है और सीपीयू के माध्यम से आपको मॉनिटर पर दिखाई देता है। आउटपुट ऐसे डिवाइस है जो निर्देशों को आप तक या बाहर पहुंचाता है ना। मॉनिटर में जो स्क्रीन में दिखाई देता है उसे आप प्रिंट करके बाहर निकालते हैं। जैसे कि मॉनिटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, साउंड स्पीकर है। ये क्या कर रहा है? जो सूचना है सीपीयू में उसे आप तक या बाहर निकाल रहा है, उसे आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखेंगे। बाइनरी प्रणाली में 0 व 1 होती है। कोड होता है 0 1 0 1 0 1, ऐसा इसका कोड होता है बाइनरी प्रणाली में। एक बाइट में 8 बीट होते हैं। और स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होते हैं 12 फंक्शन की होती है, और स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो की संख्या होती है वो 101 होती है। अब देखते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन और उसे सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन दिया है वान न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज और इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज है, जो कि गणितज्ञ है और यांत्रिकी इंजीनियर भी है। तो ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ऑप्शन देखिए, इटारिस, इयनिक, टैंडी और ऑप्शन नोवेला। तो सबसे पहला कंप्यूटर था यानिक, ऑप्शन बी, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंट्रोग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? ऑप्शन 1949, 1951, 1946 और 1947। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन देखिए, 1977, 2000, 1955 और 1960। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई। पांचवा प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो आप सभी को पता है, संगणक। तो संगणक आप ऑप्शन में देखिएगा, यदि है तो संगणक बिल्कुल सही होगा।
उसके बाद कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखें तो 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर और 2 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। 7वां प्रश्न है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन और इनमें से कोई नहीं, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन ए सही होगा। 8वां प्रश्न है, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, ये तो है, आप सभी को पता है। जब भी आपको किसी भी प्रश्न के जवाब चाहिए तो आप गूगल करते हैं और गूगल बड़ी आसानी से जवाब आपको देता है। याहू भी एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके माध्यम से आप सभी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। बाइंदू ये भी है, ये ज़्यादातर चीन के लोग यूज़ करते हैं। और वॉल्फ्राम अल्फ़ा ये नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट का मतलब मैंने समझाया है कि यूज़र जो है कोई मैसेज टाइप करता है, वो सीपीयू तक जाता है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, तो ये तीनों क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। उसके बाद है 10वां प्रश्न, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? देखिएगा 10वां प्रश्न, तो इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सब में बाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट है। तो 1 किलोबाइट ये जो केबी होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद 1 मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो देखिएगा केबी है, एमबी है और जीबी है और टीबी है। तो ये जो है 1024 केबी के बराबर होता है। उसके बाद 1 गीगाबाइट जीबी कितने बाइट के बराबर होता है? ऑप्शन देखिए तो इसमें भी ऑप्शन सेम है और इसका जो जवाब होगा वो होगा 1024 एमबी। जीबी में एमबी आएगा, एमबी में केबी आएगा। ठीक है, एक नीचे होता जाएगा क्योंकि केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्सबी, जेबी और वाईबी होता है। ठीक है, किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, है ना, एक्साबाइट, जेटा और येटाबाइट, तो इस क्रम में होता है। तो आपको ऐसा पूछ रहा है, नीचे ऊपर से नीचे पूछ रहा है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, ये जो है सिलिकॉन से बने होते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। 14वां प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? देखिएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिएगा ऑप्शन डी में है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 15वां प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो इसमें लोगो का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 16वां प्रश्न है, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, ये छोटा सा होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन और PDA। इसका सही जवाब होगा नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन बी सही होगा। 17वां प्रश्न है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? देखिएगा ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये क्या करता है? कोडांतरण से मशीन तक करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, तो देखिएगा एक से अधिक जिसमें होगा वो ऑप्शन सही होगा, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, तो ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों, कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है बताइएगा कमेंट करके। और 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
ऑप्टिकल मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी पूछा गया है, देखिएगा ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। और आज का अंतिम प्रश्न है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रहे कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।